धनबाद समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद ढुल्लू महतो सहित विभिन्न विधानसभा के विधायक उपस्थित रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की स्थित सड़क सुरक्षा संबंधी विचार रखे। धनबाद में यातायात व्यवस्था सुगम व सुरक्षित हो, सभी ने इस पर अपनी सहमति जताई है। बैठक में सिटी एसपी सहित ट्रैफिक डीएसपी भी उपस्थित रहे। बैठक के बाद बोलते हुए उपायुक्त ने मीडिया को बताया कि बैठक में रोड सेफ्टी को लेकर कई सुझाव सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था सुरक्षित व सुगम हो, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। साथ ही सड़क को सुंदर और सुरक्षित बनाने की दिशा में प्रशासन प्रयासरत है। देखिए, मोस्टली जो है सड़क शहर में पूरा 13 मुख्य चौक चौराहों का ब्यूटिफिकेशन नगर निगम से होना है। तो हम लोग चाह रहे थे कि कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और नगर निगम मिल के करे, ताकि वो न सिर्फ सुंदर हो बल्कि इतना चौड़ा और अच्छा हो कि आवागमन में भी सुविधा हो। तो उन 13 चौक चौराहों का हम लोगों ने प्रेजेंटेशन कराया, जिसमें हमारे डीटीओ हैं, एसडीओ हैं, वो लोगों ने भी देखा, ट्रैफिक डीएसपी हैं, और उन लोगों का जो सुझाव है वो उनको लेना है। तो एक जॉइंट मीटिंग करके हम लोगों ने कहा है कि उसको सिर्फ सुंदर नहीं, सुगम भी बनाना है। और दूसरा, बाकी जो सड़क के चौक चौराहों पर रोड किनारे जो पोल वगैरह गिरे रहते हैं वो सब ठीक कराया गया। अतिक्रमण जिसकी वजह से आवागमन बाधित होता है, वो सबको बाधित होता है, वो सबको ठीक करने के लिए किया गया था। काफ़ी काम हुआ है। एनएच के रोड्स में पानी जमने का मामला उठा, तो सब एनएच के दोनों डिवीज़न को निर्देश दिया गया है कि जहाँ भी वाटर लॉगिंग की समस्या है उसको तत्काल जो है उसको, अगर डिज़ाइन फॉल्ट है तो उसको ठीक करें, और अगर उसमें कुछ ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग चाहिए, अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाएं। सर्विस लेन का इंक्रोचमेंट यूजिंग अनऑथराइज्ड पार्क्ड व्हीकल्स को लेकर है कि जिस संस्था की ऐसी ज़्यादा गाड़ियाँ लगती हैं उनको अपना पार्किंग का व्यवस्था करना है। तो नगर निगम से उनको नोटिस करने का निर्देश दिया गया है ताकि वो लोग अपना अपना पार्किंग का व्यवस्था करें, अन्यथा हम लोग जो है संस्था पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है धनबाद में, आप भी देख रहे हैं। तो इस बारिश के मौसम में किसी भी तरह का काम सड़क का करना हम लोग सभी के लिए मुश्किल का दौर है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे ही बारिश थोड़ी थमती है, हम लोग जो पूरा प्लानिंग के साथ रेडी हैं। एक साइड में नाला बनना है, पेवर ब्लॉक को ब्लॉक टेंडेंसी में उसको बिछाना है, उसका स्लोप निर्धारण करना है, तो उसमें काफ़ी काम है। और साथ ही साथ जो दूसरा पैच में बनना है उसके लिए भी कल कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने डीआरएम के साथ करी है, और उसमें भी हम लोग काम तुरंत लगा रहे हैं, क्योंकि 2 नई लाइन डीएफसी की वहाँ से गुजरनी है। तो ऐसा नहीं हो कि वो लाइन गुजरते गुजरते हमारा काम रुक जाए या हमारा काम की वजह से उनका काम रुक जाए। तो एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी हम लोगों ने करी है। हम लोग पूरी कोशिश में हैं, थोड़ा बारिश थमेगा तो टेम्परेरी अरेंजमेंट वहाँ, और जैसे ही कंप्लीट बारिश रुकती है बृहद प्लान के तहत वो जो बगल वाला एक और अंडरपास बनना, उसमें हम लोग काम लगाएंगे। देखिए, हम लोग बालू गाड़ियों का अभी जांच के लिए दिए हैं डीएमओ और एसडीओ को कि अगर चल रहा है ऐसा तो हम लोग को बताएं, क्योंकि जो घाट है वहाँ पर हम लोग निरीक्षण कराएं तो वहाँ ऐसा कोई मामला नहीं था। कहीं से छोटा मोटा निकल रहा होगा तो हम लोग उसकी जाँच कराएँगे। नया मुद्दा तो मूल तो वही है, सड़क की सुरक्षा कैसे हो, लेकिन कई एक जगहों पर बातें उठी रोड खराब होने का। दूसरा बात है कि धनबाद में चौक चौराहे को कैसे डेवलप किया जाए। नगर निगम इसकी भी योजना बना करके उनका प्रेजेंटेशन हुआ। इसके अलावा गोल्फ ग्राउंड में जैसे पुराना जो अभी आपका सिंथेटिक टैन वगैरह ट्रैक जो है कवर गया है, टूट गया है, बारिश की वजह से काम रुका है। वहाँ एक था लोगों को वॉकिंग वाले के लिए शेड का, उसका टेंडर हो चुका है, नगर बताया। इसके अलावा गोल्फ ग्राउंड का जो है वो नया सेकंड फेज वाला काम वो शुरू होने जा रहा है। उसको एक डिमांड आया कि यहाँ पे जैसे पहले से वहाँ क्रिकेट का चलता है, डीसीए का ऑफिस है, तो उसको बना करके स्पोर्ट्स के लिए, खास करके क्रिकेट के लिए उसका ये होगा। इसके अलावा जो मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है या फुटबॉल के लिए बरमसिया फुटबॉल ग्राउंड है। इसके अलावा आपका जो पंपू तालाब है, लगभग 20 करोड़ की योजना से उस तालाब का ब्यूटिफिकेशन होगा। बेकार बांध सारे तालाबों का जीर्णोद्धार उनका प्लानिंग बना। इसके अलावा आपका आवाज़ प्रेस से लेकर और सीओ ऑफिस होते हुए कई एक लोगों ने, संभ्रांत लोगों ने कंप्लेंट किया कि हम लोग को चलना मुश्किल होता है, स्कूल का सुबह में बच्चों को जाना होता है। वो फिर केंदुआ बाज़ार में जाम की जो स्थिति है, फिर केंदुआ से खैरा होते हुए जो एक बाईपास सड़क है वो रोड टूट गया।
और फिर सराय ढेला स्टील गेट का जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, जिस रोड चौड़ी को, तो उसका कहा गया कि 3 महीना के अंदर अंदर वो रोड एक्विजिशन हो जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ चौड़ीकरण का काम शुरू होगा। इसके अलावा ये जो अंडरपास डबल वाला है, उस पर मालूम हुआ कि रेलवे ने कहा है कि काम शुरू कीजिए, हम NOC उसका कर देंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ओवरऑल, उसके अलावा भूली मोड़ पर हमने एक कहा है कि वहाँ जो झारखंड मोड़ है, वहाँ अक्सर एक्सीडेंट होता है। अभी पिछले महीना में कांग्रेस के हमारे ज़िला के नेता थे, उनका की मौत हो गई उस रोड एक्सीडेंट में। तो उसको बंद करके वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज, खास करके स्लोपिंग वाला, जिससे कि मोटरसाइकिल से लोग भी ऊपर आर पार हो जाए, उसकी चर्चा हुई कि उसको भी कहा DC ने RCD को उसका एस्टिमेट बनाइए। इसके अलावा ये जो मेमको मोड़ है, उसका ब्यूटिफिकेशन का, क्योंकि आने वाले समय में वो मोड़ काफ़ी व्यस्त होने जा रहा है और अभी ही वहाँ पर एक्सीडेंट या जाम होता है। तो उसके लिए वैसे मैंने सरकार से आग्रह किया, विधानसभा में भी मांग रखा है कि वो जो एक्सप्रेस रोड है उस पर एक फ्लाई ओवर बनाने का, उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी यहाँ से चला गया है। तो हमने यहाँ DC सड़क सुरक्षा समिति से भी हमने कहा है कि यहाँ से भी उसका एक जाए कि वहाँ बहुत ज़रूरी है, उस पर भी सहमति बनी है, उस मोड़ के लिए भी। या फिर वहाँ पे जो लास्ट गोल्ड बिल्डिंग मोड़ है, वहाँ भी इस प्रकार से जहाँ जहाँ सड़कों पर जल जमाव हो रहा है, उसकी भी बातें उठी। जो अवैध कट जहाँ जहाँ है, जिसके वजह एक्सीडेंट होता है, उन सारे विषयों पर, या रोड पे स्पीड लिमिट वाला कैमरा है, या सर्विस लिमिट, जो सर्विस रोड पे जो जाम लग रहा है, ये सारे विषय आए हैं। अब देखिए कहाँ तक। बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के भी मामला उठा है और फिर अलग से हम बैठेंगे इस पर, नगर प्रशासक से और DC से बैठ के बात करेंगे। मुख्य रूप से जो हम लोगों ने जो मसला उठाया, जो कुछ जगह जैसे MPL के सड़क पर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम के कारण वहाँ रेगुलर एक्सीडेंट होती है। नेशनल हाईवे में अभी ठेकेदार काम करके निकल गए, लेकिन कई जगह है जहाँ लेवल नहीं मेंटेन किया गया है, जिसके कारण पानी की जमाव होती है। जब हेवी बरसात होती है और स्पीड में गाड़ी चलती है, तो वहाँ इतना फुहारा निकलता है जो अगल बगल की गाड़ी में एक्सीडेंट होने के डर है। कुछ जगह फुट ओवर ब्रिज का मामला सभी माननीय विधायकों ने उठाया। DC साहब ने कुछ जगह जो ज़रूरत नहीं है फिर भी शेड बनी हुई है, कुछ जगह पाइप्स गिरी हुई है, कुछ जगह जो अतिक्रमण है, उन तमाम चीज़ों को हटाने के लिए इमीडिएटली ऑर्डर किए। तो ऐसे तमाम चीज़ जो दुर्घटना को घटा सके। इलीगल जो कट्स है उसके ऊपर जो पेट्रोल पंप के सामने है, वो पेट्रोल पंप पर केस, एवं हेलमेट जो नहीं पहनेंगे मोटरसाइकिल चलाने समय, ऐसे हेलमेट धारियों को या बिना हेलमेट धारियों को कोई भी टंकी में अगर ये देते हैं, तेल देते हैं, तो उस पेट्रोल पंप वाले पर केस होगा। दादा, पिछले बार भी कई तरह के निर्णय लिए गए थे जाम की समस्या से मुक्ति को लेकर, उसमें कितना काम हुआ है? नहीं, कुछ एक जगह काम हुआ है, वो बिफोर एंड आफ्टर दोनों पिक्चर दिखाया गया। तो कई एक जगह अतिक्रमण के बारे में एटलीस्ट काम हुई है, कुछ जगह बाकी है। BCCL के जो मामले हैं वो बाकी हैं, तो उन लोग टेंडर प्रोसेस में वो लोग बोले जो इमीडिएटली कर।